क्वेश्चन कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड आर फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। ट्रू। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। ट्रू। शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये भी फॉल्स है आपका। द एम्प्टी स्पेस इन HCP यूनिट सेल इज 26%। अगर ये पैकिंग एफिशिएंसी पूछता तो वो थी 74%। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सियल डिस्टेंसेज एंड एक्सियल एंगल्स फॉर रोहमंडल सिस्टम। तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका एक्सियल डिस्टेंसेज ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90। तो ये तो आपका टेट्रागोनल हो गया ऑप्शन बी। देन ऑप्शन डी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ना ही एंगल 90 के बराबर है। ये आपका हो गया ट्राइक्लिनिक का ऑप्शन डी। देन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड ऑल द एंगल्स आर नॉट 90। ये ऑप्शन ए सही होगा आपका। In a compound, the atoms of Y form CCP lattice and those of the element X occupy 2/3 of the tetrahedral voids. The formula of the compound will be। देखिए यहाँ पे CCP lattice है यानी कि इसमें एटम्स कितने हुए आपके 4, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल voids। X ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल voids। तो टेट्राहेड्रल voids कितने होते हैं आपके, दैट इज़ 2n, यानी कि ये हो गया 8 और 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है वो, सॉरी 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है आउट ऑफ 8, दैट गिव्स अस 16/3। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 and 3 ऑप्शन ए। इन FCC यूनिट सेल द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन octahedral void and tetrahedral void is √3a/4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू शॉर्ट की इफेक्ट। देखिए ZNS और AgCl आपका दिखाते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और आपका CSCl दिखाता है शॉर्ट की इफेक्ट, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। सब में सिर्फ एक ही एग्जांपल है आपका AgBr जो दोनों इफेक्ट शो करता है, फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों। क्वेश्चन कहता है विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फ्रेंकल डिफेक्ट अकर्स व्हेन द रेडियस ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर, ऑप्शन सी। आपका शॉर्ट की इफेक्ट तब होता है जब रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सॉलिड्स विच डू नॉट शो द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स। और आइसोट्रॉपिक वो होते हैं जो सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन अ सॉल्ट ब्रिज में कंटेन a saturated solution of KCl and agar. Which of the following statement is correct? Cathode and anode are negative terminal in electrolytic and galvanic cell, option C. When a concentrated solution of an electrolyte is diluted, its equivalent conductivity increases and specific conductance decreases, option C. The next question कहता है the half cell reactions for rusting of iron are given as these। then पूछा है आपसे डेल्टा G0, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका -NF/E0। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F होता है फैराडे कांस्टेंट एंड E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, आपका N यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो है 2। यहाँ पे F की वैल्यू हो जाएगी 96,500 कूलम और हम E0 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी हमें दी हुई है ऑलरेडी, ये रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किलो जूल में पूछा है तो आंसर मिलेगा आपको -322 किलो जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द EMF ऑफ द अबव सेल इज 0.2905 वोल्ट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन इज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का कोई फॉर्मूला होता है 10⁻⁴ E0 0.06। हमारे पास n तो है लेकिन E0 नहीं है, तो हम वो निकालेंगे सबसे पहले यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन होती है E सेल इज इक्वल टू E0 -0.06 अपॉन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग, यहाँ पे हो जाएगा आपका Zn2 प्लस और अपॉन हो जाएगा आपका Fe। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो आपको E0 की वैल्यू मिलेगी 0.32। अब इसे हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज़ 10⁻⁴ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड दैट इज़ 2 इंटू 0.32 अपॉन 0.06। आपको इसको सॉल्व करेगा मिलेगा आंसर, वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। She has zero electrode potential because electrode potential is assumed to be zero, option B।
If 0.01 molar solution of an electrolyte has a resistance of 40 ohms in a cell having a cell constant 0.4 centimeter inverse, then its molar conductance is. तो मोलर कंडक्टेंस निकालने का आपका फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय कंसनट्रेशन. अब हमें कंडक्टिविटी निकालनी पड़ी, कंसनट्रेशन तो हमारे पास है, ठीक है. तो कंडक्टिविटी निकालेंगे हम फॉर्मूला से. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस. सेल कांस्टेंट हमें कितना दिया गया है 0.4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 40 ओम्स. इसे सॉल्व करेंगे आपको कंडक्टिविटी मिलेगी 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. देन इस वैल्यू को आप मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में रख देंगे. आपको आंसर मिलेगा 0.01 इंटू 1000 बाय कंसनट्रेशन. कंसनट्रेशन कितनी दी गई है हमें 0.01. आप इसको सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा 1000 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज 10 raised to the power 3. Next question. A variable opposite external potential is applied to the cell of potential 1.1 volt when the external potential is less than 1.1 volt and greater than 1.1 volt. The electrons flow from anode to cathode and cathode to anode, option B. Next question. A reaction is found to have a rate constant of x second inverse. By what factor the rate is increased if initial concentration of A is tripled? So basically देखिए रेट इसमें हम रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू के ए. अभी कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, तो रेट आपको कितना हो जाएगा, इट इज़ 3 times. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर अ रिएक्शन ए टू बी प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन वाज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए वाज डबल्ड. द रेट वाज अगेन डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर डबल. द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी आर. इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 0. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रॉम डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा of T half life at different initial concentration of A for a given reaction, T half is found to be directly proportional to initial concentration. The order of the reaction is, देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की, तो ये हो ही नहीं सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction is minimum amount of energy needed to overcome the potential barrier of a reaction. For a reaction 2a plus 3b 3 by 2 c gives 3b, which statement is correct? देखिए इसमें हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी माइनस ए बाय 2 डेल्टा टी. कोफिशिएंट्स हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस बी बाय 3 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 by 3 डेल्टा सी. अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4×10⁻³ सेकेंड इनवर्स एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ 0.02 मोल्स. द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी. फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है आपका रेट इज इक्वल टू के इंटू ए. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा 2 × 10⁻⁻1. सॉरी, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 8 × 10⁻⁻5. आप इसे कर भी सकते हैं यहाँ पे 4 × 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻². आपका आंसर आएगा 4 to the 8 × 10⁻5. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग solid as solute and liquid as solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent, option A. During the depression of freezing point in a solution, the following are in equilibrium: liquid solvent, solid solvent, option A. Next question कहता है the correct option among the following is Brownian motion in colloidal solution is faster, the viscosity of the solution is very high. ये आपका रॉन्ग है. colloidal medicines are more effective because they have small surface area, ये भी रॉन्ग है. addition of alum to water makes it unfit for drinking, ये भी रॉन्ग है. आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल आर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज सोल्स रिस्पेक्टिवली अमंग द कोलाइड्स चीज, मिल्क, स्मोक. द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम रिस्पेक्टिवली इज cheese liquid in solid, milk liquid in liquid, and smoke solid in gas. Next question,
Precipitation is a process of converting precipitate into colloidal solution. Among the following, the incorrect statement about colloids is the osmotic pressure of a colloidal solution is of higher order than the true solution. Option D. Which one of the following is not a property of physical adsorption? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए. अमंग द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट इज लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फिजियोसॉर्प्शंस? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेटेलिक आयरन इन अ स्टीम ऑफ ड्राई क्लोरीन गैस. व्हेन MnO2 is fused with KOH, a colored compound is formed the product and its color is K2MnO4 and green. देन हमसे पूछा है द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम इन पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 इज. तो अगर हम इसको लिखें तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, प्लेटिनम हेक्साक्लोरो Cl6 और इस पर चार्ज आ जाएगा 4 और क्लोरीन की डेंसिटी, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है आपका -1, 4 -6 -2 इस पर चार्ज आ जाएगा. उसके बाद इन्होंने पूछा है EN, तो EN निकालने का आपका फार्मूला होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर. अभी इस केस में प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 78. ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑलरेडी दिया हुआ है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली प्लस 2 इंटू 6. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 86, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड्स द गिवन कंपाउंड्स एग्जिबिट्स आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसे हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, जहाँ पर H2O एक लिगेंड एज वेल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है.